नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधा कृष्ण आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यदि बछिया की कटिया की बात छोड़ दी जाए तो जो वयस्क पशु हैं, वयस्क कैटल्स हैं, एडल्ट जो फीमेल्स हैं, वो बच्चा देने के बाद, ब्याने के बाद तकरीबन 3 महीने के बाद पुनः हीट पे आ जाती हैं, पुनः उनका ऋतुकाल शुरू हो जाता है। और ऐसे में वो प्रत्येक ऋतुकाल का जो चक्र है 18 से 20 दिन तक बना रहता है और 18 से 20 दिन के अंतर वो 24 घंटे तक हीट पर रहते हैं। ऐसी अवस्था में रहते हैं कि सहजता से गर्भाधान कर रहे हैं। यदि उनको उस समय किसी सांड के साथ में मिलन करा दिया जाए फिर उनका एआई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया जाए, कृत्रिम गर्भाधान करा दिया जाए, तो सामान्यतः वो कंसीव हो जाते हैं और ये चक्र आगे वाले 10-12 साल तक निरंतर बना रहता है। लेकिन आजकल एक समस्या बहुत तेजी से दिख रही है। समस्या ये है कि बछिया कटरिया की बात तो छोड़ दें, क्योंकि उन्हें प्रथम बार ऋतुकाल में आना होता है, प्रथम बार उन्हें गर्भाधान की प्रक्रिया के लिए तैयार करना होता है। लेकिन जो 1-2 बार गर्भ धारण कर चुकी हैं, 1-2 बार बच्चा दे चुकी हैं, पुनः उन्हें हीट पे आने पर पुनः उन्हें ऋतुकाल की शुरुआत में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वो 3 महीने तक, 4 महीने तक, कभी कभी तो 1.5 साल के बाद भी पुनः हीट पे नहीं आ पाती है। तो ये एक बेहद समस्या हो जाती है। इसके पीछे कई तरह के कारण हैं। यदि कारणों में जाएं तो हम सहजता से उन कारणों को ज्ञात कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला कारण तो यही रहता है कि ऐसे पशुओं के अंदर, ऐसी मादाओं के अंदर कई तरह के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी है तो उनके अंदर हार्मोन जो संतुलन है वो गड़बड़ा जाता है। इससे वो हिट का जो ऋतु चक्र है पुनः शुरू नहीं होता, या शुरू हो जाए, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि वो शुरू तो हो जाता है लेकिन साइलेंट रहता है, वो अपने लक्षणों को प्रकट नहीं कर पाते। उनके जननेंद्रिय से कुछ डिस्चार्ज तो होता है, लेकिन कई बार जो गौपालक हैं या पशुपालक हैं उस तरफ ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि दूसरे लक्षण विकसित नहीं होते, वो रहमाती नहीं है, वो हाव भाव व्यक्त नहीं करती है। तो इसलिए ऐसे जो साइलेंट जो हीट है वो मिस हो जाती है। कभी कभी एक समस्या और भी आती है, जो समस्या पिछले 10-12 सालों से तेजी से बढ़ी है, क्योंकि आजकल ज्यादातर मादाओं को हम गर्भाधान की प्रक्रिया में एआई कराते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराते हैं, उन्हें कृत्रिम गर्भाधान की प्रक्रिया से गुजारते हैं। तो कृत्रिम गर्भाधान के दौरान हम वीर्य है, हम जो पशु का जो सीमन है वो कहीं से ग्रहण करते हैं। और आजकल ज्यादातर पशुओं के साथ एक समस्या है कि ज्यादातर पशु आज जो हाइब्रिड हैं, वो किससे किसके मेल से उत्पन्न हुए हैं, तो ये समस्या है। ऐसे में यदि प्रथम बार हम एएमआई कराते हैं, एआई कराते हैं, तो हमें शीघ्रता से सफलता मिल जाती है। लेकिन दूसरी तीसरी बार यदि हम एआई की मदद लेते हैं तो हमें सहजता से सफल नहीं मिलते। हम कई बार ये प्रयोग करते रहते हैं और इसी को हम कहते हैं रिपीटेड हो जाना। तो कई बार तो 10-12 बार रिपीटेड हो जाते हैं, पशु गर्भाधान की प्रक्रिया से नहीं गुजरते। तो ऐसे में यदि आपको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, आपकी वयस्क पशु हैं, आपकी वयस्क गाय भैंस हैं, हीट पे नहीं आ रही हैं या हीट पे तो आ जाती हैं और आप उनको क्रॉस भी करा देते हैं, उनका इंसेमिनेशन भी करा देते हैं, लेकिन फिर भी वो गर्भाधान की प्रक्रिया से नहीं गुजरती, तो ऐसे में कुछ उपाय करने से आपको सफलता मिल सकती है। और ये समस्या जो सफलता है 90% तो आप मान ही लो। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक काम करिए कि आप अपने पशुओं को हमेशा संतुलित आहार पर रखें। संतुलित आहार का अर्थ है कि जो भी आप हरा चारा दे रहे हैं, सूखा चारा दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, बाट दे रहे हैं, जो भी पशु आहार दे रहे हैं वो पर्याप्त मात्रा में जितनी उसको आवश्यकता है वो जारी रखें, इससे उनके शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी ना हो। दूसरा, गर्भाशय में किसी तरह का संक्रमण ना फैले, इसकी भी ध्यान दें। इसलिए जब उसका प्रसव काल होता है, जब वो बच्चा देती है, तो उसका जेर की सफाई पूरी तरह से हो जानी चाहिए। तीसरा, आपके पशुओं के अंदर आंत कृमियों का, इनके पेट के कीड़ों का किसी तरह संक्रमण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पेट में कीड़े रहते हैं तो वो जो पशु का आहार है, पशु के जो पोषक तत्व में उसमें हिस्सेदार